नवल डॉकयार्ड मुंबई में वेरियस पद के लिए वैकेंसी जारी की गई है, जिसके लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वीडियो डिस्क्रिप्शन में ऑफिशियल साइट का लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा, जहां से आप फॉर्म को भी फिल कर सकते हैं, अपने नोटिफिकेशन को भी रीड कर सकते हैं। अगर आप नोटिफिकेशन रीड करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे देखिए नोटिफिकेशन का टैब है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको नेक्स्ट पेज में आपको नोटिफिकेशन का लिंक मिल जाएगा, ये वाला नोटिफिकेशन आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा। ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहाँ पे देखिए हमारा डाउनलोड हो चुका है। पोस्ट नेम आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, सायरेंज ऑफ लश्कर, लश्कर 1, उसके बाद फायरमैन बोट क्रू, उसके बाद 2 पास। तो 4 तरह के यहाँ पे जो कि पद रहने वाले हैं। कैटेगरी वाइज आप यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसी भी देख सकते हैं। जैसे ही आप ऑफिशियल साइट पे आते हैं, आपको यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन का टैब देखने को मिलेगा। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, तो न्यू रजिस्ट्रेशन वाले टैब पे क्लिक कर देंगे। तो उसके बाद हमारा रजिस्ट्रेशन पेज जो कि यहाँ पे ओपन हो जाएगा। एप्लीकेंट नेम, तो आपको अपना नेम जो कि यहाँ पे फिल करना है, जो कि क्लास 10th के अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो फुल नेम आप जो कि यहाँ पे फिल कर देंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ फिल करना है, तो आप इस पे क्लिक करेंगे, आपका कैलेंडर यहाँ पे ओपन हो जाएगा। आप इस तरीके से जो कि कैलेंडर को माइनस कर सकते हैं। तो अपना पहले ईयर सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद जो कि आप यहाँ पे मंथ की एंट्री करेंगे और डेट की एंट्री कर देंगे। इस तरीके से अपना डेट ऑफ बर्थ आप जो कि फिल करेंगे। एक्टिव एंड वैलिड ईमेल आईडी आप यहाँ पे फिल करेंगे, अपना मोबाइल नंबर फिल करेंगे। पासवर्ड आप किसी भी तरीके से बना सकते हैं, नॉर्मली आप कोई से भी यहाँ पे पासवर्ड बनाएंगे। पासवर्ड को आप यहाँ पे एंटर करेंगे। आपको यहाँ पे देखिए क्वेश्चन दिया गया है, आप इसे जो कि सॉल्व करेंगे। उसके बाद गेट स्टार्टेड वाले टैब पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप में आपने जो ईमेल आईडी फिल किया था, उस पे आपको ओटीपी प्राप्त होगी, जो कि आपके ईमेल आईडी से प्राप्त होगी। आप अपनी ईमेल आईडी को में जो ओटीपी प्राप्त था, आप उस पे फिल करेंगे, सबमिट वाले टैब पे क्लिक कर देंगे। तो आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन जो कि कंप्लीट हो जाएगा। अब जो कि आपको यहाँ पे फॉर्म को लॉगिन करना है, तो अपनी ईमेल आईडी फिल करेंगे। जो पासवर्ड आपने डिजाइन किया था, आप उसकी जानकारी यहाँ पे देंगे। कैप्चर कोड देखने को मिलेगा, आप इसकी एंट्री करेंगे, लॉगिन वाले टैब पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए हमारा फॉर्म जो कि लॉगिन हो चुका है। फॉर्म को 4 स्टेप में जो कि कंप्लीट करना होगा। सबसे पहले पर्सनल डिटेल आपको यहाँ पे फिल करनी होगी। तो पहले तो अपना आप यहाँ पे नेम फिल करेंगे। नेम आपका जो कि जैसे भी आपके मार्कशीट पे है, सेम आप उस तरीके से आप अपना यहाँ पे जो कि नेम फिल कर देंगे। जैसे मेरा नाम एग्जाम्पल के तौर पे राहुल कुमार यादव है, तो सर नेम में आप अपना लास्ट नेम फिल करेंगे। अगर मिडिल में आता है जैसे राहुल कुमार भी है, तो इस तरीके से आप फिल करेंगे राहुल कुमार यादव। सिर्फ राहुल यादव है, तो आप यहाँ पे सिर्फ राहुल यादव फिल कर देंगे। तो जैसा आपका नेम है, सेम वैसा ही आप यहाँ पे फिल करेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे एप्लीकेंट नेम, जो कि आपके मार्कशीट के अकॉर्डिंग होना चाहिए, तो आप उसे भी इस तरीके से ही फिल कर देंगे। जैसा आपका नेम है, इस तरीके से आप फिल कर देंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे देखिए फादर नेम जो कि फिल करना है, आप उसे फिल करेंगे। उस उसके बाद आप यहाँ पे देखिए मदर नेम की एंट्री कर देंगे। तो उसके बाद आप यहाँ पे देखिए डेट ऑफ बर्थ आपके मैट्रिकुलेशन पे जैसे मेंशन है, सही है बिल्कुल। आपके बर्थ सर्टिफिकेट से मैट्रिकुलेशन जो कि बिल्कुल सेम है, तो आप यहाँ पे यस कर देंगे। उसके बाद आप यहाँ पे मैरिटल स्टेटस की जानकारी देंगे। आप मैरिड है, अनमैरिड है, विडो है, डिवोर्सी वुमेन है, तो आप यहाँ पे जानकारी देंगे। यहाँ पे आपको जो कि स्टेट बताना है, जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं अपने स्टेट को सिलेक्ट करेंगे। रिलीजियन की आप यहाँ पे जानकारी देंगे, आपको लिस्ट मिल जाएगी। अपने रिलीजियन को जो कि धर्म को सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आपने कभी अपना नेम जो कि चेंज किया है, तो आप यहाँ पे यस कर सकते हैं और उसकी जानकारी यहाँ पे देंगे। अगर नहीं किया तो सिंपली आप यहाँ पे नो वाले टैब पे क्लिक रहने देंगे। उसके बाद अपना आधार कार्ड नंबर यहाँ फिल करेंगे। आधार कार्ड नंबर को आप यहाँ पे कंफर्म करेंगे। आइडेंटिफिकेशन मार्क्स जो होता है, मगर आपके सही पे जले का निशान हो, कटे का निशान हो, मोल का निशान हो, तो आप यहाँ पे जो कि उसकी एंट्री कर सकते हैं। अगर नहीं है तो नो मार्क की भी आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से। यहाँ पे नेशनैलिटी में आप इंडियन जो कि सिलेक्ट कर लेंगे। जेंडर की जानकारी देंगे, मेल या फीमेल, आप जेंडर को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे देखिए प्रेजेंट एड्रेस डिटेल जो कि फिल करना होगा। तो एड्रेस लाइन 1 में आप अपना विलेज फिल कर सकते हैं। उसके बाद एड्रेस लाइन 2 में अपने पोस्ट की एंट्री कर सकते हैं। एड्रेस लाइन 3 में अपने पुलिस स्टेशन की जानकारी दे सकते हैं। उसके बाद प्रेजेंट एड्रेस या सिटी का नेम आप यहाँ फिल करेंगे। जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं अपने स्टेट को यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे देखिए डिस्ट्रिक्ट की लिस्ट मिल जाएगी, अपने डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट कर लेंगे और पिन कोड की एंट्री कर देंगे। अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है, तो आप यहाँ पे यस कर देंगे, दोनों एड्रेस आपका सेम हो जाएगा। अगर आप अलग-अलग फिल करना चाहें, तो अलग-अलग भी फिल कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे देखिए प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस, तो दोनों में से कोई से भी एक सेलेक्ट कर लें। तो हमारा देखिए परमानेंट एड्रेस है, तो हम इस पे जो चेक मार्क करेंगे, सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप में आपको यहाँ पे देखिए कैटेगरी की जानकारी जो कि देनी होगी। तो कैटेगरी में आप जनरल हैं, तो आप जनरल सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए कास्ट की कोई भी डिटेल जो कि फिल नहीं करनी है। अगर आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आप यहाँ पे एससी सेलेक्ट करेंगे और एससी में जो आपकी कास्ट है, आप जो कि यहाँ पे इस तरीके से मेंशन कर देंगे, जो कि आपके सर्टिफिकेट पे जो कि देखने को मिल जाएगा। उसके बाद किसने जारी किया है कास्ट,
उस अथॉरिटी का नेम लिखना है, जिसे डीएम ने जारी किया है या एसडीएम ने या तहसीलदार ने या रेवेन्यू ऑफिसर ने, जिसने भी जारी किया है, जो कि आपके कास्ट सर्टिफिकेट पे देखने को मिलेगा। आप उसकी एंट्री करेंगे, यहाँ पे फिल करेंगे, नेम लिखेंगे। उसके बाद जो कि आपका कास्ट का सर्टिफिकेट नंबर होता है, आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे। उसके बाद कब इश्यू हुआ था, तो आपको यहाँ पे देखिए कैलेंडर मिल जाएगा। आप डेट के माध्यम से इस तरीके से डेट जो कि फिल कर देंगे, जो कि आपके सर्टिफिकेट पे देखने को मिलेगा। किस स्टेट से बना हुआ है, स्टेट की जानकारी दे देंगे। सेम इसी तरीके से अगर आप ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर हैं, तो आप उसकी जानकारी देंगे। उसके बाद जो कि आप यहाँ पे अपनी कैटेगरी जो है कि इस तरीके से फिल कर देंगे। सॉरी, जो कास्ट होता है आपका, आप इस तरीके से अपनी कास्ट फिल कर देंगे। मैं एग्जांपल के तौर पे फिल कर रहा हूँ, जो कि आपके कास्ट सर्टिफिकेट पे देखने को मिलेगा। किसने जारी किया है, डीएम ने, एसडीएम ने, तहसीलदार ने, रेवेन्यू ऑफिसर ने। सर्टिफिकेट नंबर आप यहाँ फिल करेंगे, डेट फिल करेंगे और किस स्टेट से जारी हुआ है। इसी तरीके से एससी कैटेगरी के लिए ओबीसी है तो ओबीसी, उसके बाद अगर ईडब्ल्यूएस तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, सेम इसी तरीके से आप फिल कर देंगे। अगर आप दिव्यांग हैं तो यस करेंगे, दिव्यांगता का जो कि आप यहाँ पे प्रकार बताएंगे। उसके बाद जो कि दिव्यांगता में भी आपको यहाँ पे देखिए डिटेल ऑफ डिसेबिलिटी आपको यहाँ पे बतानी है, परसेंटेज कितना है डिसेबिलिटी का, आप उसकी जानकारी देंगे। उसके बाद कब इश्यू हुआ था, तो यहाँ पे जो कि पीडब्ल्यू सर्टिफिकेट इश्यू बाय किसने जारी किया, जिसे चीफ मेडिकल ऑफिसर मतलब सीएमओ जारी करता है, तो सीएमओ आप यहाँ पे लिख सकते हैं या चीफ मेडिकल ऑफिसर भी लिख सकते हैं। उसके बाद उसका सर्टिफिकेट नंबर, कब जारी हुआ, तो उसका कैलेंडर के माध्यम से डेट, और उसके बाद जो कि इशू डेट जो है या किसी स्टेट इशू है, उस स्टेट को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आप दिव्यांग नहीं तो सिंपली आप यहाँ पे नो कर देंगे। अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो यस कीजिए, अन्यथा यहाँ पे नो कर देंगे। अगर आप एक्स अग्निवीर है तो आप यहाँ पे यस कीजिए, अन्यथा नो कर देंगे। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट है तो आप यहाँ पे यस कीजिए, अन्यथा यहाँ पे नो कर देंगे। उसके बाद आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल जो कि फिल करनी है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे 10th देखने को मिलेगा। उसके बाद अपने बोर्ड का नेम जो कि आपको यहाँ पे फिल करना है, तो आप इस तरीके से अपने बोर्ड का नेम फिल करेंगे। कब आपने जो कि क्लास 10th पास किया था, तो आपको यहाँ पे कैलेंडर मिल जाता है, तो आप उसका ईयर जो कि इस तरीके से सेलेक्ट कर लेंगे। टोटल मार्क्स कितने थे आप उसकी जानकारी देंगे। ऑब्टेन मार्क्स आपके कितने प्राप्त हुए तो आप उसकी जानकारी देंगे, तो परसेंटेज आपका यहाँ पे देखिए क्लियर हो जाएगा। उसके बाद अपने क्लास 10th का सर्टिफिकेट नंबर आप यहाँ फिल करेंगे, और कब आपने पास किया था तो उसका जो डेट होता है आपको जो कि आपके मार्कशीट पे ही देखने को मिल जाएगा। तो आप यहाँ पे इस कैलेंडर के माध्यम से जो कि यहाँ पे डेट और मंथ जो कि आप इस तरीके से सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू वाले टैब पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप में पोस्ट अप्लाइंग डिटेल आपको यहाँ पे बताना है। अगर आप साइरेंज ऑफ लश्कर के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आप इसमें यस करेंगे और उसकी डिटेल यहाँ पे जो कि प्रोवाइड करेंगे। जैसे उसका साइरेंज का जो कि सर्टिफिकेट नंबर, उसके बाद जो सर्टिफिकेट डेट, आपको इस सारी डिटेल जो कि फिल करनी होगी। अगर नहीं आप इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं सिंपली नो कर देंगे। अगर आप लश्कर 1 के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे यस कर सकते हैं। अगर आप फायरमैन के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे यस कर सकते हैं। अगर 2 पास के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे यस कर सकते हैं। तो आप इसकी क्वालिफिकेशन जो कि नोटिफिकेशन से देख सकते हैं। जैसे आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे आते हैं तो आपको यहाँ पे देखिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन डिटेल का टैब देखने को मिलेगा। अगर आप साइरेन जॉब लश्कर के लिए आवेदन करना चाहते हो तो 10th तो पास होना चाहिए। साथ में आपके पास जो कि साइरेन का सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो कि यहाँ पे मेंशन किया गया है साइरेन सर्टिफिकेट, तो जो कि आपका कंप्लीट होना चाहिए, और साथ में ही आपके पास 2 ईयर का जो कि एक्सपीरियंस है, तो भी आप यहाँ पे जो कि आवेदन कर सकते हैं। अगर आप लश्कर 1 के लिए आवेदन करना चाहते हो तो 10th, उसके बाद आपको स्विमिंग का नॉलेज होना चाहिए, और आपके पास 1 ईयर का जो कि लश्कर 1 का जो कि एक्सपीरियंस होना चाहिए। वहीं अगर आप फायरमैन के लिए आवेदन करना चाहते हो 10th तो आपका कंप्लीट होना चाहिए, साथ में आपको स्विमिंग की भी नॉलेज होनी चाहिए। उसके बाद आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो या तो आपके पास ट्रेनिंग का कोर्स होना चाहिए फायरमैन में, ये दे सकते हैं। अगर 2 पास के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आपके पास सिंपली जो 10th पास आउट है और स्विमिंग का नॉलेज है, तो आप जो 2 पास के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो लास्ट वाला जो 2 पास है इसमें देखिए कोई भी एक्सपीरियंस या कोई कोर्स नहीं मांगा गया है। बाकी इन 3 पोस्टों में जो कि एक्सपीरियंस या कोर्स जो कि मांगा गया है। अगर आप देखिए लश्कर 1 के लिए आवेदन करना चाहते हो तो आप यहाँ पे यस कर सकते हैं। उसका जो कि लश्कर रजिस्ट्रेशन नंबर भी वेसल्स का आप यहाँ पे नेम लिखेंगे, उसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं डिटेल आपको जो कि फिल करनी होगी। अगर वहीं जो कि फायरमैन के लिए आवेदन करना चाहते हो तो आप इस पे क्लिक करेंगे। एमटीआई नंबर जो कि इंस्टीट्यूट है उसका नेम लिखेंगे, एमटीआई नंबर डालेंगे, एमटीआई रोल नंबर डालेंगे, तो आपके सर्टिफिकेट पे सारी डिटेल आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आप चाहें तो एक से अधिक पोस्ट के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। अगर आप 2 पास के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आप इस पे क्लिक करेंगे, तो इसमें देखिए कोई भी कोर्स या कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। तो हम देखिए लास्ट वाले ऑप्शन को 2 पास के लिए जो कि सिलेक्ट करेंगे, यस करेंगे, उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप में आपको यहाँ पे देखिए डॉक्यूमेंट जो कि अपलोड करना है। सबसे पहले फोटोग्राफ की बात करेंगे। आपका यहाँ पे देखिए रिसेंट का जो कि फोटो होना चाहिए, जो कि कलर फोटो होना चाहिए। 3 मंथ से जो कि ओल्ड आपका जो कि फोटो नहीं होना चाहिए। जेपीजी फाइल में 50 केबी से 100 केबी के बीच में। सेम इसी तरीके से आपका सिग्नेचर जो कि जेपीजी फाइल में होना चाहिए 50 केबी से 100 केबी के बीच में। चूज़ फाइल पे क्लिक करके अपना फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर जो कि आप अपलोड
कर लेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे देखिए जो डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, जैसे बर्थ सर्टिफिकेट या तो आपका आधार आईडी प्रूफ के तौर पे आप दे सकते हैं, तो आपका जो कि 400 केबी तक मैक्सिमम होना चाहिए, जो कि पीडीएफ फाइल में। चूज़ फाइल पे क्लिक करके आप यहाँ पे जो कि अपलोड कर लेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे देखिए क्लास 10th का मार्कशीट अपलोड कर सकते हैं या उसका सर्टिफिकेट नंबर, सर्टिफिकेट आप यहाँ पे जो कि अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे जो कि आपको कास्ट सर्टिफिकेट जिस भी कैटेगरी से बिलॉन्ग करते हैं, जैसे एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, तो आप जो कि यहाँ पे उसका जो सर्टिफिकेट है अपना कास्ट का आप यहाँ पे अपलोड करेंगे। उसके बाद यस वाले टैब पे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, सेल्फ डिक्लेरेशन को चेक मार्क करेंगे, सेव एंड कंटिन्यू और फाइनल सबमिट वाले टैब पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप में आपको यहाँ पे देखिए प्रिंट प्रीव्यू देखने को मिल जाएगा। चीज़ों को अच्छी तरीके से मिला लेंगे कि फॉर्म में किसी भी प्रकार की कोई भी त्रुटि ना हो। अगर आपको फॉर्म में कोई भी त्रुटि लगती है तो आप यहाँ पे देखिए एडिट एप्लीकेशन का टैब है, आप इस पे क्लिक करके चीज़ों को जो कि करेक्ट कर सकते हैं। अगर आपका सारा डाटा ठीक है तो आप यहाँ पे देखिए फाइनल या सबमिट एप्लीकेशन वाले टैब पे क्लिक कर देंगे तो आपका फॉर्म यहाँ पे देखिए फाइनल सबमिट हो जाएगा। उसके बाद आपको फाइनल प्रिंट प्राप्त हो जाएगा, जिसे आप सेव करके अपने पास रख सकते हैं फ्यूचर यूज़ के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। इसमें किसी भी कैटेगरी के लिए किसी भी प्रकार का कोई भी शुल्क नहीं रखा गया है। तो आपको यहाँ पे फाइनल सबमिट करने के बाद तुरंत जो कि फाइनल प्रिंट प्राप्त हो जाएगा, जिसे आप अपने पास रख सकते हैं सेव करके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू दोस्तों।